HVACR exhibition is wonderful. HVACR exhibition is excellent. HVACR exhibition is wonderful. HVACR Expo is wonderful. HVACR exhibition is excellent. सर 28 HVACR कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन का आगाज़ हो रहा है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्लाइमेट चेंज और आने वाले हालात के अंदर HVAC इंडस्ट्री को कैसे कनेक्ट करते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इस एग्जीबिशन की ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर देखा जाए। थैंक यू सो मच। देखिए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो हमारा बेसिक मोटिव था वो हमने प्लान ये किया था कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो यूरोपियन इक्विपमेंट होता है या बाहर से बनकर आता है उसका एम्बिएंट टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज हमारे पास यहाँ गर्मी का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है और यूरोपियन इक्विपमेंट जो होता है वो मैक्सिमम 35 डिग्री पे डिज़ाइन होता है। आपको वहाँ पे भी स्पेशलाइज इक्विपमेंट बनवाना पड़ता है। तो लोकल इंडस्ट्री चूँकि ऑलरेडी उस पूरे वर्स्ट वेदर कंडीशंस को फेस कर रही है, तो हमने ये प्लान किया था कि इस एग्जीबिशन के थ्रू उस तमाम इक्विपमेंट को हाईलाइट किया जाए और उस तमाम इक्विपमेंट को कम से कम लोगों के सामने अवेयरनेस दी जाए, ताकि उनको ये अंदाज़ा हो कि बाहर का इक्विपमेंट जो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से एक तो परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाती है, और अगर लोकली वही इक्विपमेंट बन जाता है तो मेरे ख्याल में क्वालिटी मेंटेन अगर हो जाए तो हम जितना भी क्लाइमेट चेंज है, जितनी भी वेदर के जो वर्स्ट इफेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ इनिशिएटिव की ज़रूरत है। सर लोकल प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, बजट भी आने वाला है, ऐसी क्या चीज़ें हुकूमत को इनिशिएट करनी चाहिए कि लोकल मैन्युफैक्चरर और मेड इन पाकिस्तान प्रमोट हो सके। देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मेरे ज़ाती ख्याल में उसकी जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश नहीं कर सकी। अभी भी आप देख लें जो इक्विपमेंट बन रहा है वो बेसिकली एक एयर साइड का इक्विपमेंट बन रहा है जिसमें एक ख़ास मैकेनिकल सिस्टम यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर आप जो एक हाई लेवल का चिलर्स या हाई लेवल का बॉयलर देखें तो उसका जो 70-80% जो इक्विपमेंट है वो अभी भी इम्पोर्टेड है। तो आपको वो इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा ताकि आप उस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर फैब्रिकेट कर सकें या एटलीस्ट असेंबल कर सकें। तो वो इन्वायरमेंट गवर्नमेंट को देने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए कम से कम 10 साल उसको एक ही पॉलिसी को रिटेन करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि इकोनॉमिकली आपकी जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो पुरानी पॉलिसीज़ को रिवाइज कर देती है, उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शैटर हो जाता है किसी भी मैन्युफैक्चरर का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें एड्रेस करनी पड़ेंगी। आप टर्की देखिए, टर्की ने 26 साल 25 साल पहले बिल्कुल हमारी तरह का था। अभी टर्की देखिए अपने स्टैंडर्ड्स बनाता है, अपनी उसी पॉलिसी को लेके चल रहा है और उसी के मुताबिक उसने बहुत कुछ बनाया है। चाइना देख लिया आपके सामने, 1960 में हमसे बाद में वो इंडिपेंडेंस ली है। आज आप देखें वो सुपर पावर है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उसने अपनी इंडस्ट्री को एक ही फार्मूले के मुताबिक रखा और आज तक उसी पे वो कारबंद है। तो बतौर सोसाइटी आप लोगों का कोई गवर्नमेंट से इंटरेक्शन होता है, आप उन्हें कोई सजेशन देते हैं HVAC की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के हवाले से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे साथ जो MOUs हमने साइन किए हुए हैं उसमें नीका है, EDB है, GIZ है और गवर्नमेंट के कई इदारे, PEC जैसे हमारा एक अच्छा एक इदारा है पाकिस्तान का। अब होता ये है कि जब आप उनके साथ जब भी कोई पॉलिसी डिस्कशन करते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। अब इम्प्लीमेंटेशन में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उनको अप्रूवल स्टेज पे या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे उनको थोड़ा बहुत उनको स्टडी करना पड़ता है और उसकी स्टडी के लिए उनके पास प्रॉपर लोग नहीं होते। उसकी वजह से वो जो हमारे साथ बात करते हैं किसी भी फीडबैक के लिए, तो वो टाइम एक बहुत ज़्यादा उसमें आ जाता है और उसके दरमियान में काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाता है। ये हमारा बहुत अलमिया है, बहुत बड़ा हमारे मुल्क का। थैंक यू वेरी मच सर।